कैसे आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी से संबंधित हम सारी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है प्यारे बच्चों, रशिया पर लागू किया है। रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बीच रूस पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंधों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो यूरोपियन यूनियन ने रूस पर अब तक का सबसे सख्त प्रतिबंध लागू करने की क्या कर दी है? तैयारी कर दी है। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, वहाँ की करेंसी है रूबल और वहाँ के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके बाद, मलयालम फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हो गया है? तो उसका है नाम केपीएसी ललिता का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और ये मलयालम फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। इनका 73 ईयर की उम्र में क्या हो चुका है? देहांत हो गया है। और 550 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने क्या किया है? काम किया है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया है। ध्यान रखना है आपको प्यारे बच्चों। 15 फरवरी 2022 को हमारे सिंगर थे बप्पी लहरी, इनका निधन हो गया है। और 22 फरवरी 2022 को ध्यान रखना है केपीएसी ललिता का क्या हो चुका है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जेट एयरवेज की ने श्रीलंकन एयरवेज के किस पूर्व सीईओ को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है विपुला गुणातिलेका को नियुक्त किया गया है। ये पहले क्या थे? श्रीलंकन एयरवेज के पूर्व सीईओ थे, ठीक है, जिन्हें अब क्या बना दिया गया है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है। उनका नाम क्या है? विपुला गुणातिलेका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। आईपीएल की टीम है एक दिल्ली कैपिटल्स ने, जिन्हें अपना सहायक कोच नियुक्त किया है। दिल्ली कैपिटल की बात करें तो ध्यान रखना है दिल्ली कैपिटल के जो कैप्टन है वो है ऋषभ पंत। अभी आईपीएल शुरू होने वाले हैं तो ध्यान रखना है इसके जो कैप्टन है वो है ऋषभ पंत है। और इसके जो मालिक हैं, इसको जो स्पॉन्सर किया है वो है जीएमआर होर्डिंग्स है। ध्यान रखना है कौन है प्यारे बच्चों? जीएमआर होर्डिंग्स है। और दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच हैं वो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन रिकी पॉन्टिंग क्या हैं? इसके एक कैप्टन हैं। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। और इसके गवर्निंग काउंसिलिंग के हेड कौन है? तो वह ब्रजेश पटेल हैं। और इस साल आईपीएल का कौन सा सेशन खेला जाएगा? 15 नंबर का आईपीएल सेशन खेला जाएगा, जिसमें पहली बार 10 टीमें क्या लेगी? भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर डेलाई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 तक भारत देश में कितने स्मार्टफोन यूज़र होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 अरब यूज़र होंगे। तो ग्रामीण इलाकों के अंदर इंटरनेट सुविधा से लैस मोबाइल फ़ोन की बिक्री क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है। इसकी संख्या में क्या हो रही है? इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज़ बढ़ने से लोग वहाँ पर मोबाइल ले रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, जिससे स्मार्टफोन की बिक्री में क्या हो रही है? इंक्रीमेंट हो रहा है। और एक अनुमान लगाया गया है कि 2026 तक भारत देश के अंदर स्मार्टफोन यूज़र कितने होंगे? 1 अरब होंगे। अगर मैं बात करूं 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग तो 2021 के अंदर करंट टाइम पे लगभग बात की जा रही है 75 करोड़ क्या है? स्मार्ट यूज़र हैं। और जिसकी संख्या 2026 तक इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी? 1 अरब तक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र के लिए मेज़बान के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है मुंबई शहर को चुना गया है। IOC के जो कार्यकारिणी बोर्ड द्वारा वार्षिक सम्मेलन के लिए इस साल मुंबई को चुने जाने की संभावना की गई है। और मुंबई को चुना गया है कि आने वाले समय के अंदर मेज़बानी किसी देश को दी जाए, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो इस साल 2023 के अंदर ये जो मेज़बानी है किसे दी गई है? मुंबई को दी गई है। और इससे पहले भारत को जो मेज़बानी मिली थी लास्ट 1983 के अंदर भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर IOC ने अपनी क्या की थी?
मीटिंग की थी और उसके बाद ये भारत के अंदर उनकी दूसरी मीटिंग है आईओसी की। कहाँ पर? मुंबई के अंदर है, याद रखना है। आईओसी की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इस्टेब्लिशमेंट हुई इसकी 1894, हेड ऑफिस है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। और करंट टाइम पे इसके जो चेयरमैन हैं वो है थॉमस वॉक हैं। क्या है? थॉमस वॉक हैं इसके करंट टाइम पे चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार में कलाकारों पर जेंडर कैप को खत्म कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है किस राज्य के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा ऑर्केस्ट्रा बार में महिलाओं व पुरुष कलाकारों की संख्या को 4 तक सीमित करने की जो शर्त थी उसको क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। बात आई है महाराष्ट्र की, तो वहाँ की कैपिटल है मुंबई, सेकंड कैपिटल है उसकी नागपुर। वहाँ के करंट टाइम पे सीएम है उद्धव ठाकरे और वहाँ के करंट टाइम पे जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। और इसी के साथ आपको याद रखना है, महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 1 मई को महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश। तो इस बार कौन सा 48वां, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर जिले के अंदर खजुराहो में बनाया जाएगा। और इस महोत्सव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पर ही किया जा रहा है। आपको ध्यान है हमारे 75वें नंबर के इंडिपेंडेंट डे पर जो 75वीं वर्षगांठ के जो थीम थी वो थे आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसी थीम को बेस मानकर खजुराहो का नृत्य महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। और इसमें देश दुनिया के अंदर विभिन्न कलाकार क्या लेंगे? इसके अंदर भाग लेंगे। और ये हो कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, वहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के गवर्नर है करंट टाइम पे मंगू भाई छगन भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है संजीव साइन्याल को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में। और ये केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है जिसका काम क्या है? आर्थिक सलाह देना और उन पर विचार करना। ये किसका काम होता है? आर्थिक सलाहकार का काम होता है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच शुरू होने वाली T20 सीरीज़ में कौन से 2 खिलाड़ी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं? तो उनका नाम है सूर्य कुमार यादव और दीपक चाहर। ये क्या हो चुके हैं? बाहर हो चुके हैं। अभी 24 फरवरी से श्रीलंका के साथ हमारी T20 सीरीज शुरू होने वाली है। और दीपक चाहर और ये जो खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज़ के साथ अभी लास्ट हमारा टूर्नामेंट था जिसके अंदर ये चोटिल हो गए, जिसके कारण इन्हें बाहर होना पड़ा। तो आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।